जब तक हम उसको नहीं समझेंगे सही मानों में, हम कुर्बानी की बरकतों के हकदार नहीं हो सकते। कुर्बानी दरअसल खुलूस और इस्तिकामत का बहुत बड़ा अमली इजहार है। कुर्बानी की रूह ही इखलास है। इखलास जितना ज़्यादा होगा, हमारे इस ख़ास अमल के अंदर रब की रज़ा की जितनी ज़्यादा जुस्तजू होगी, कुर्बानी का मफ़हूम हमें उतना ज़्यादा समझ आएगा। कुर्बानी कोई रूह से खाली त्यौहार नहीं कि साल के बाद कोई मेला ठेला लग जाए, नए कपड़े पहनकर हम लोग जमा हो जाएं, खा पी लें, खिला लें, पेट भर के लंबी तान के सो जाएं। कुर्बानी इसका नाम नहीं। कुर्बानी कोई जानवर ज़बह करने का मुकाबला भी नहीं कि किसने कितना बड़ा जानवर पेश किया, किसने कितनी कुर्बानियाँ दी। कुर्बानी दरअसल एक ऐसा सफ़र है जिसका आगाज़ मोहब्बत व खुलूस से होता है और इख्तिताम इबादत और तस्लीम व रज़ा पर होता है। कुर्बानी इस जज्बे का इजहार है कि नारे तौहीद लगाने वाला, तमाम माबूदान बातिला का इनकार करके एक हकीकी माबूद का कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह को एक मानने वाला, उसके दीन का पैरोकार, वो हर वक्त रब की बारगाह में अपने आप को इस तरह पेश करता है कि अपनी ख्वाहिशात से लेकर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए वो तैयार होता है। कुर्बानी दरअसल इस जज्बे का इज़हार है। 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से होश संभालने के बाद, साहिब इस्तिताअत होने के बाद, कुर्बानी भी हर साल की, लेकिन खुशी और गमी के मौके पर अगर अपनी ख्वाहिश कुर्बान करना नहीं सीखा, झगड़े में अगर इंतकामी सोच को कुर्बान करना नहीं सीखा, अपने जज्बात को दबाना नहीं सीखा, अपनी अना को कुर्बान करना नहीं सीखा, तो उम्र भर की कुर्बानी गोश्त तो हमें दे गई लेकिन सबक हमें न दे सकी। कुर्बानी एक रूहानी दर्स है, कुर्बानी एक बातनी सबक है। जो उस रूहानी दर्स और उस बातनी सबक को सामने रख कर कुर्बानी नहीं देता, वो जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुलूस को नहीं समझ सकता। जब हम कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश कर लेते हैं, बज़ाहिर हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई है, हमारे ज़िम्मे जो अमल था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हकीकत यह है कि कुर्बानी देने के बाद अमल का इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि अमल का आगाज़ हुआ है कि आप कुर्बानी देने के बाद अल्लाह की बारगाह में किस सफ़र की इब्तिदा कर रहे हैं और इस सफ़र की मंजिल को किस तरह आपने पाना है। वो किस अमल का आगाज़ है? वो उस जुस्तजू, मेहनत और जिद्दोजहद का आगाज़ है जिसकी मंजिल, जिसके सफ़र का इख्तिताम रब की रज़ा को हासिल करना है। साल हा साल से कुर्बानी देने वाले
अगर रब की रज़ा के तालिब नहीं है, रब की रज़ा को पाना उनका मकसूद असली नहीं है, तो उनके हिस्से में सिर्फ गोश्त आता है, उनके हिस्से में रब की रज़ा नहीं आती। इस कुर्बानी के पीछे जो इताअत व फर्माबरदारी का सबक छुपा हुआ है, इस कुर्बानी के ज़िमन में जो तस्लीम व रज़ा का एक पहलू मख्फी है, हर कुर्बानी देने वाले के ऊपर लाजिम है कि उस सबक को समझे, उस पहलू को समझे और पूरे होश व हवास के साथ वो सारा रूहानी तसव्वुर को अपने सामने रखते हुए जब वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करता है, उसकी बातनी कैफियत भी और होती है, उसका कल्बी ज़ौक़ भी और होता है, और अल्लाह की बारगाह के अंदर उसका मकाम भी फिर मुनफरिद होता है। जानवर तो एक अलामती निशान है। ये जानवर वही है जो साल भर ज़बह हो रहा है और हम खा रहे हैं। लेकिन अगर इस जानवर को मोहब्बत भरी निगाह से देखना सवाब है, इस जानवर को रब की रज़ा हासिल करने के लिए इसके आगे चारा डालना सवाब है, इससे प्यार करना सवाब है, इसकी खिदमत करना सवाब है। लिकुल्ली शारतिन हसना, इसके जिस्म पर मौजूद एक एक बाल के बदले में अगर एक एक नेकी मिलनी है, तो इससे तो पता चल रहा है कि ये जानवर वो जानवर नहीं है जो साल भर हम खाते रहते हैं, ज़बह करते रहते हैं। ज़बह करने वाला उस जानवर पर भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ते हुए अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करता है, तभी तो वो हलाल होता है जो हम खाते हैं। ज़बह करने वाला इस जानवर के ऊपर भी तकबीर भी पढ़ता है, अल्लाह का नाम भी लेता है। लेकिन बात यह है, कोई छोटी चीज़ भी छोटी चीज़ नहीं रहती जब उसकी निस्बत बड़ी हो। जब उसकी निस्बत अजीम है तो फिर वो चीज़ ख़ुद भी अजीम है। बज़ाहिर तो 15,000, 16,000, 14,000 का एक बड़े जानवर के अंदर हिस्सा है। बज़ाहिर तो 20,000, 25,000 औसत दर्जे का एक बकरा है। इस 15,000 या 25,000, 30,000 इसकी क्या वैल्यू है अल्लाह की बारगाह में? लेकिन क्यों कहा गया कि वो माल अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मकबूल माल है जो तुम्हारा माल कुर्बानी के ऊपर खर्च हो चुका। कुर्बानी के 3 दिनों में बड़ी इबादत होती हैं, बड़ी इबादतें कर लें, बड़ी रियाजतें कर लें, बड़े औराद व वज़ाइफ कर लें, लेकिन मा अमिल लब्नु आदम मिन अमल यौमिन नहरी अहब्ब इलल्लाहि ताला मिन इहराक़ दम, अल्लाह का नाम लेकर जानवर को ज़बह करने का अमल कुर्बानी के दिनों में जितना अल्लाह को ये इबादत पसंद है, इन दिनों में इतनी किसी और नेकी का दर्जा नहीं है अल्लाह की बारगाह में। तो इससे पता चला कि कुर्बानी महज जानवर ज़बह करने या गोश्त खाने का नाम नहीं है, ये एक पूरा इस्लामी तसव्वुर है। इसके पीछे एक पस मंज़र है जिसे हमें समझना है, दिलो दिमाग में उस सबक को जगह देनी है। उसके बाद उस खुशू व खुजू और कल्बी कैफियत के साथ जब आप अल्लाह की बारगाह में ये हदिया पेश करते हैं, ये नजराना पेश करते हैं, तो फिर उसकी मंजूरी और मकबूलियत की उम्मीद ज़्यादा की जाती है। कुर्बानी की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी हम इंसानों की तारीख़ पुरानी है। यानी यूँ समझें, जब से इंसान है तब से कुर्बानी है। रूए ज़मीन पर इंसान ने भी कदम रखा और कुर्बानी का अमल भी शुरू हुआ। सबसे पहली रूए ज़मीन पर पेश की जाने वाली कुर्बानी जिसका जिक्र अल्लाह ने किया, उसको समझे बगैर भी हम इस कुर्बानी को नहीं समझे सकते। उस कुर्बानी पहली इस ज़मीन पर अल्लाह की बारगाह में पेश की जाने वाली पहली कुर्बानी
जब तक हम उसको नहीं समझ सकते तब तक हम ये साल में जो कुर्बानी हम देते हैं इसके हकीकी तसव्वुर को भी नहीं समझ सकते। वो वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की बारगाह में किस तरह के लोगों की कुर्बानी काबिल कबूल होती है और किस तरह के मिजाज रखने वाले लोगों की कुर्बानी रद्द कर दी जाती है और अल्लाह को पसंद नहीं होती। ये कुर्बानी का पहला वाक़या दरअसल हमें ये समझाता है। जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो काबील और हाबील की कुर्बानी थी, और उसके लिए अल्लाह ने जो अंदाज़ इख्तियार फरमाया वो भी बड़ा एक मुनफरिद है। छठे पारे के अंदर कुरान मजीद की 5वीं सूरह सूरह मैदा आयत नंबर 27 जो 5वां रुकू है ना, फुर्सत मिले तो इस पूरे रुकू को पढ़ें। वत्लु अलैहिम नबअ अबनई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। ए हबीब, इन लोगों को आदम के 2 बेटों की कुर्बानी वाला सच्चा जो वाक़या है वो पढ़कर सुनाइए। जब दोनों भाइयों ने कुर्बानी पेश की, एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई। जिसकी कबूल हुई उसने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तो कुर्बानी कबूल ही उन लोगों की करता है जो परहेज़गार होते हैं, जिनके दिल मन साफ़ होते हैं, जिनके दिलों में तक़वा होता है, अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करता है। जिसकी कुर्बानी कबूल ना हुई उसकी हकीकत कैसे सामने आई? उसके दिल में हसद, उसके दिल में बुग़्ज़ व इनाद, उसके दिल के अंदर शर और उसके दिल के अंदर इंतिकामी अना वो मौजूद थी। और वो ऐसा हसद में आया कि उसने ये ना देखा कि सामने वाला मेरा सगा भाई है, मेरे बाप की औलाद है। उसने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये पहली कुर्बानी का भी वाक़या है और ये पहले कत्ल का भी वाक़या है। रूए ज़मीन पर पेश की जाने वाली ये पहली कुर्बानी भी है और रूए ज़मीन पर नमूदार होने वाला ये सबसे पहला कत्ल वाला गुनाह भी है। अब जब कत्ल होगा, जहाँ कत्ल होगा, जैसे कत्ल करने वाले को गुनाह मिलेगा, जिसने सबसे पहले कत्ल किया था और इस गुनाह की बुनियाद रखी थी, उसके नाम अमाल में भी ये गुनाह दर्ज होगा। जब जब जहाँ जहाँ कोई कत्ल होगा। लेकिन जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई, जिस भाई की यानी हाबील की, ज़रा उसका मिजाज देखिए। अल्लाह ताला ने उसके अल्फाज को अपने कलाम का हिस्सा बनाया। उसका मिजाज कैसे आजिज़ी वाला था, नरम मिजाजी वाला था। वो सरापा इनकिसार शख्स था। उसने कहा लइम बसत्ता इलैया यदका लितक़तुलनी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़तुलका। अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है, तूने हाथ बढ़ाया मुझे कत्ल करने के लिए, मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा तुझे कत्ल करने के लिए। तू मुझे मारना चाहता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। क्यों? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि मेरे दिल में रब्बुल आलमीन का खौफ मौजूद है। मैं अपने रब से डरता हूँ। मैं तुझे कत्ल नहीं करूँगा, तू मेरे साथ लड़ेगा, मुझे मारेगा, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूँगा। फ़तव्वअत लहू नफ्सु क़त्ल अख़ीही फ़क़तलहू फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। उसके अंदर के शैतान ने काबील को उभारा, मजबूर किया और बिलाखिर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये पहला कत्ल हुआ इस ज़मीन के ऊपर। फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, अल्लाह ने फरमाया हमेशा के लिए वो घाटा उठाने वालों में से हो गया, ज़िल्लत और रुसवाई ले गया। लेकिन जब जब कुर्बानी का जिक्र होगा, जिसके दिल में इंतकाम नहीं था, इंतकामी सोच नहीं थी, बुग़्ज़ नहीं था, इनाद नहीं था, हसद नहीं था, उसका हमेशा इस तौर पर जिक्र होता रहेगा कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। अब ये एक ज़िंदा मिसाल कुरान के एक वाक़ये की हमारे सामने आ गई कि कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में किन लोगों की कबूल होती है, किस तरह का मिजाज रखने वाले लोगों की ये कोशिश, ये काविश, ये खुलूस अल्लाह की बारगाह में मंजूर हो जाता है। अगर जानवर के ऊपर छुरी फेरते हुए हमारी उम्र गुजर गई है और हमने आज तक अपने जज्बात पर,
अपने इनाद पर, अपने बुग़्ज़ पर, अपने इन झगड़ों पर, अपने लड़ाइयों वाले इंतकामी रवैयों पर अगर छुरियां नहीं फेरी, इतने साल में भी कुर्बानी ने हमें सबक नहीं दिया। ये वही गोश्त है, यकीन कीजिए, जो साल भर में हम खाते रहते हैं। इसमें खुलूस इब्राहीमी की बात नहीं है, इसमें जनाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जज्बा सादिक नहीं है। जज्बा सादिक को अगर समझना है, खुलूस इब्राहीमी को समझना है, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। अगर आदाब फ़र्जंदी को समझना है, इताअत को समझना है, फर्मा बरदारी के जज्बे को समझना है, तो फिर अपनी अना को मारना पड़ेगा। इंतकामी सोच को हमेशा के लिए ज़बह करना पड़ेगा। तब जाकर ये कुर्बानी समझ आएगी कि अल्लाह ताला ने साल भर में ये एक दर्स क्यों रखा है कि इस सबक की याद दहानी करो, दोहराओ इस सबक को नहीं, दरअसल उस जज्बे को याद करो कि मेरे मालिक, ये जानवर हमने ख़रीदा है, तेरे दिए हुए माल से ख़रीदा। ये बता रहे हैं कि तेरे दिए हुए माल से ख़रीदा है। इस जानवर को हमने ज़बह किया है, मतलब यह है कि जैसे हमने जानवर को कुर्बान किया है, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में हम खुद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस जानवर के गोश्त में से जैसे हमने खाया है, हमने फुकरा को भी खिलाया है। मतलब यह है कि मेरे मालिक, जो तू हमें देता है वो सिर्फ हमारा नहीं, उसमें तेरी मखलूक का भी हिस्सा है, तेरे गरीब बंदों का भी हिस्सा है, तेरे मोहताज ज़रूरतमंद बंदों का भी हिस्सा है। ये तीन बातें हैं, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से लेकर कुर्बानी का गोश्त खाने और बांटने तक, ये तीन बातें हैं। जब ख़रीदो सोचो कि मेरे मालिक, ये तेरा दिया हुआ माल है, तेरी राह में जा रहा है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। जब ज़बह करो, क्यों हुक्म है कि हाजिर हो जाओ। अपने हाथ से अगर तुम्हें ज़बह करना आता है, अपने हाथ से करोगे तो अजर व सवाब ज़्यादा मिलेगा। और अगर अपने हाथ से ज़बह नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी कुर्बानी के ज़बह होते वक्त मौजूद रहो, देखो अपनी आंखों से। ये क्यों हुक्म है? ताकि यहाँ मौजूद होकर अपने दिलो दिमाग को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दो कि अल्लाह, ये तेरा हुक्म था जिस पर अमल हुआ। ये माल क्या है? ये 15,000, 25,000, 30,000 इसकी तेरी बारगाह के अंदर ये क्या है? मैं अपनी जान देने के लिए तेरी बारगाह में इसी तरह हाजिर हूँ जैसे ये जानवर हाजिर हो चुका है। ये सोचो। और गोश्त तकसीम करते वक्त ये सोचो कि हमारी कमाई सिर्फ हमारी नहीं है, इस कमाई के अंदर गुरबा का हिस्सा है, फ़ुकरा का हिस्सा है। कामिल इंसान वो है जो सबसे पहले अपने आप को मुकम्मल करने के बाद दूसरों के लिए नफ़ा का बायस बन जाए। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, इसी वजह से मेरे आका ने फरमाया, लोगों में बेहतरीन आदमी वही है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए।